हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सज्जा ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा टॉपिक है डिविजन्स ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर को किस तरह डिवाइड करते हैं वो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। इंटीजर का मतलब आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया था कि नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स को इंटीजर्स कहते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इंटीजर को मल्टीप्लाई करना सीखा था। अब इस वीडियो में हम इंटीजर्स को डिवाइड करना सीखेंगे। इंटीजर का मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स। इंटीजर को डिवाइड करने के कुछ रूल है, 4 रूल है जो मैंने ऑलरेडी ब्लैक बोर्ड पे लिखाए हैं। आप लोग ये वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकते हो अपने बुक में। रूल नंबर 1, वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय 0। 0 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होता। वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय 0। 0 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होता। रूल नंबर 2, जब 2 पॉजिटिव इंटीजर को तुम डिवाइड करोगे, जब 2 पॉजिटिव इंटीजर को तुम डिवाइड करोगे तो उसका जो क्वोशिएंट होगा यानी उसका जो आंसर होगा वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा। जब 2 पॉजिटिव नंबर को यानी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को तुम डिवाइड करोगे तो उसका जो क्वोशिएंट होगा यानी कि उसका जो आंसर होगा वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा। रूल नंबर 3, जब 2 नेगेटिव इंटीजर्स को हम डिवाइड करते हैं, जब 2 नेगेटिव इंटीजर्स को हम डिवाइड करते हैं तो उसका जो क्वोशिएंट होता है यानी कि उसका जो आंसर होता है वो भी हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। रूल नंबर 4, हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है और हमारे पास एक नेगेटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर को जब हम डिवाइड करते हैं तो उसका जो क्वोशिएंट होगा यानी उसका जो आंसर होगा वो हमेशा नेगेटिव नंबर होगा। समझ में आ गई बात? हाँ, इसको चाहिए तो मैं सिंपल तरीके से यहां पर रूल है जो मैंने लिख दिए हैं, या आप लोग कॉपी कर सकते हो। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के लिए पूछेगा। अगर तुम प्लस को प्लस से डिवाइड करोगे, प्लस को प्लस से डिवाइड करोगे तो आंसर भी प्लस में होगा। अगर तुम माइनस को माइनस से डिवाइड करोगे तो आंसर प्लस होगा। अगर प्लस को माइनस से डिवाइड करते हो तो आंसर माइनस में होगा। अगर प्लस को प्लस से डिवाइड किया तो आंसर पॉजिटिव, माइनस को माइनस से डिवाइड किया आंसर पॉजिटिव, प्लस को माइनस से डिवाइड किया आंसर नेगेटिव। तो इंटीजर को डिवाइड करने से पहले मैंने यहां पर रूल लिख दिए। अब मैं कराता हूं कुछ एग्जांपल जिसमें मैं तुम्हें समझाऊंगा कि इंटीजर को किस तरह डिवाइड किया जाता है। तो यहां पर लिखता हूं मैं एक्सरसाइज नंबर 9 तुम्हारे टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है सॉल्व। उसमें जो पहला क्वेश्चन है -96 डिवाइडेड बाय 60। तो यहां पर 2 इंटीजर दिए हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर है एक नेगेटिव इंटीजर है। पहला वाला नेगेटिव इंटीजर है, दूसरा वाला पॉजिटिव इंटीजर है। अब इनको डिवाइड करना है। तो पहला इंटीजर नेगेटिव है, डिवाइड बाय पॉजिटिव इंटीजर। अब इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करते वक्त एक बात ध्यान में रखना, दोनों नंबर सेम टेबल में आना चाहिए। दोनों नंबर सेम टेबल में आना चाहिए। अब ये कैसे डिवाइड होगा? 16 का टेबल बच्चों, 16 का टेबल अगर आप लोग लिखोगे तो 16 6 अब 6 6 36 होता है। 6 1 6 + 3 96 होता। ठीक है, 16 6 आता है 96, 16 6 आता है 96। ठीक है, मैं यहां पर लिखता हूं 16 6 96 आ रहा है और 16 1 16 आ रहा है। लेकिन ये जो 96 है बच्चों ये नेगेटिव नंबर है। तो यहां पर ये जो 6 की साइन होगी ये माइनस डालेंगे। तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है? माइनस। तो आएगा ना आंसर -96। अब इसका आंसर क्या होगा? तो 6/1। फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? 6,
क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 को लिखा नहीं जाता। यहां पर मैं माइनस की साइन डालूंगा, क्योंकि 16 मल्टीप्लाई -6 आंसर आएगा -96। दोनों भी नंबर सेम टेबल में आना चाहिए। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। एग्जांपल नंबर 2, 98 डिवाइडेड बाय -28। अब एक पॉजिटिव इंटीजर है, दूसरा नेगेटिव इंटीजर है। अब पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड करना है, ध्यान देना बच्चों। तो पॉजिटिव इंटीजर पहला है और नेगेटिव इंटीजर नीचे है। बच्चों मैं तुमको एक बात क्लियर कर दूं कि फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में माइनस की साइन नहीं होती, और अगर मान लो डिनोमिनेटर में माइनस की साइन आई है तो उसे हटाना होगा। अब उसको तुम कैसे हटाओगे, ये तुम्हारे माइंड में सवाल आया। अब ध्यान से देखो इसको हटाने का तरीका। 28 1 जा 28 होता है और 98 1 जा 98 होता है। तुम्हें ये डिनोमिनेटर में माइनस की साइन हटानी, तो यहां पर तुमने क्या लिया, माइनस। अब देखो क्या होगा, अब बता रहा हूं क्या होगा। अगर डिनोमिनेटर में माइनस लिया है तो न्यूमरेटर में भी माइनस आएगा। अब इसका आंसर देखो, 98 1 जा 98 प्लस इंटू माइनस माइनस, 28 1 जा 28 माइनस इंटू माइनस प्लस। डिनोमिनेटर से माइनस की साइन हट गई ना, ठीक है। अब आगे, अब ये दोनों को भी सेम नंबर से डिवाइड करना होगा, लेकिन हमको टेबल आते नहीं है। तो अब क्या करेंगे, जब टेबल नहीं आते हो तो फैक्टर निकालना भूलना नहीं। अब सबसे पहला अपन 98 का फैक्टर निकालते हैं। तो 98 का फैक्टर कैसे निकलेगा, मेरे 6th स्टैंडर्ड के बच्चों को मैंने ऑलरेडी सिखाया है। लास्ट में नंबर क्या है, 8। लास्ट में नंबर क्या है, 8। 2 से डिवाइड करने का। किससे डिवाइड करोगे, 2 से। अब डिवाइड करना तो तुमको आता है, 2 4 जा 8, फिर 18 बचेगा, 2 9 जा 18। फिर क्या नंबर आया, 7। 7 7 जा 49 होता है, और फिर 7 1 जा 7। ये आ गया 98 का फैक्टर। अब साथ ही साथ 28 का भी फैक्टर निकाल। लास्ट में नंबर क्या है, 8। किससे डिवाइड करोगे, 2 से। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 7 जा 14, फिर 7 1 जा 7। अब तुमने 28 का भी फैक्टर निकाला। अब दोनों में कॉमन क्या क्या है वो देखते हैं। 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 7 कॉमन है, 7 कॉमन। दोनों का कॉमन फैक्टर निकाल दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो 7 2 जा क्या होता है, 14 होता है। यानी ये दोनों नंबर कौन से टेबल में आएंगे, 14 के टेबल में आएंगे। अब 14 के टेबल में नंबर कैसे आए वो ध्यान, तो इधर लिखता हूं 14/14, मल्टीप्लाई की साइन, मल्टीप्लाई की साइन, ठीक है। 14 के टेबल में 98 किस में आता है। अब बताओ कौन सा फैक्टर बच गया था, 7, तो यहां पे लिखा 7। 14 के टेबल में 28 किस में आता, कौन सा नंबर बचा था, 2, तो यहां पर लिखता हूं 2। अब यहां पर 98 माइनस में है, इसलिए यहां पर कौन सी साइन आएगी, माइनस की, इज इक्वल टू। अब ये क्या फैक्टर आया, -7/2। तो जब इसको डिवाइड किया फाइनल आंसर आएगा -7/2। क्यों, यहां पे देखो रूल नंबर 3 या रूल नंबर 4, अगर इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो उसका जो क्वोशंट होगा यानी आंसर होगा वो किस में होगा, नेगेटिव में। अगर इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव है, अगर इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो उसका जो क्वोशंट होगा वो भी किस में होगा, नेगेटिव।
यानी रूल नंबर 4 लगा है ना ये दोनों क्वेश्चन में, नेगेटिव पॉजिटिव आंसर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव आंसर नेगेटिव। 2 क्वेश्चन हो गए बच्चे। अब तीसरा क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखो मैंने कैसे करा है। अब क्वेश्चन नंबर 3, पहला वाला नेगेटिव इंटीजर है -51 डिवाइडेड बाय 60, यानी एक नेगेटिव इंटीजर है और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर में कभी भी तुमको प्लस की साइन मिलेगी नहीं, इसको ऐसा लिख दिया, ठीक है, ओके। अब यहां पर ऊपर वाला नंबर माइनस में है, ठीक है, अगर नीचे वाला नंबर माइनस में होता तो इसको ऐसा किया जाता। अब क्या करो, अब देखना है कि ये दोनों कौन से टेबल में, सेम टेबल में आना चाहिए, ये दोनों भी नंबर सेम टेबल में आना चाहिए। क्या निकालेंगे, फैक्टर। चलो निकालते फैक्टर। सबसे पहला 51 का फैक्टर निकालता हूं। लास्ट में नंबर क्या है, 1। अगर लास्ट में नंबर 1 है तो किससे डिवाइड करने का, 3 से। तो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अगर 3 को 51 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 17। फिर 17 कौन से टेबल में आता है, 17 1 जा 17। ये 51 का फैक्टर निकला। अब किसका फैक्टर निकालने का, 68 का। लास्ट में नंबर क्या है, 2, किससे डिवाइड, सॉरी लास्ट में नंबर क्या है, 8, किससे डिवाइड करोगे, 2 से। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। लास्ट में नंबर क्या है, 4, किससे डिवाइड करने का, 2 से। 2 1 जा 2, फिर बचेगा 1, 14, 2 7 जा 14। अब 17 कौन से टेबल में आता है, तो 17 1 जा 17। अब दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है वो निकालो, तो 17 और 17 ही कॉमन है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों नंबर कौन से टेबल में आएंगे, 17 के। अब यहां पे लिखता हूं 17 मल्टीप्लाई अपॉन 17 मल्टीप्लाई। अब ध्यान से देखो, 17 के टेबल में 51 किस में आएगा, तो बचा क्या, 3। लेकिन ये किस में है, नेगेटिव में है, तो इधर कौन सी साइन आएगी, माइनस की। अब 17 के टेबल में 68 कब आता है, तो यहां पर क्या बचा है, 2 और 2 बचा है, तो 2 2 सा कितना होता है, 4। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या आएगा, -3 अपॉन 4। इस तरह ये थर्ड वाले क्वेश्चन को करना था। अब बच्चों करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन दिया है 38 डिवाइडेड बाय -57, यानी एक पॉजिटिव इंटीजर है और दूसरा नेगेटिव इंटीजर है। तो इसको ऐसा लिखूंगा 38 अपॉन -57। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने क्लियर बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में माइनस की साइन है तो उसे हटाना होगा। अब डिनोमिनेटर में माइनस की साइन हटाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सर -1 से। तो न्यूमरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से। तो आंसर क्या आएगा, 38 1 जा 38 और प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस अपॉन 57 1 जा 57 और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। यानी एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर। अब ये दोनों भी सेम टेबल में आना चाहिए। तो इन दो नंबर का क्या निकालेंगे, सर फैक्टर निकालेंगे। तो आओ फैक्टर निकालते हैं। 38 का फैक्टर पहला देखते हैं क्या आएगा। लास्ट में नंबर क्या है, 8। सर किससे डिवाइड करोगे, 2 से। तो 2 1 जा और 2 9 जा 18। 19 कौन से टेबल में आता है, अपने टेबल में आता है। 19 1 जा 19, यानी इसके ये फैक्टर निकले। अब किसका फैक्टर निकालने का है, 57 का। लास्ट में नंबर क्या है, 7। किससे डिवाइड करोगे, 3 से। तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। 19 कौन से टेबल में आता है, अपने टेबल में ही आता है। तो 19 1 जा 19।
अब देखेंगे कि दोनों में कॉमन फैक्टर यानी कॉमन नंबर कौन सा है। 19 और 19 कॉमन नंबर है, यानी ये दोनों कौन से टेबल में आएंगे, 19 के। तो आओ अब लिखते हैं 19 मल्टीप्लाई अपॉन 19 मल्टीप्लाई, दोनों नंबर कौन से टेबल में आएंगे, 19 के। अब 19 के टेबल में 38 किस में आएगा, बचा क्या इधर नंबर 2, ये नंबर नेगेटिव है तो यहां पर साइन कौन सी आएगी, नेगेटिव की। अब 19 के टेबल में 57 किस में आएगा, बचा क्या यहां पर नंबर 3, यानी हमारा क्वेश्चन यानी कि आंसर क्या आया, -2/3। रूल नंबर 4 क्या बोलता है कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर है तो उसका क्वेश्चन यानी कि आंसर हमेशा नेगेटिव में होगा। तो ये चारों सब में देखो आंसर नेगेटिव में ही आया है। अब करेंगे हम 5th क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, -85 डिवाइडेड बाय 20। यहां पर भी देखो एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो -85 ऊपर लिखा, 20 नीचे लिखा। अब ये दोनों नंबर सेम टेबल में आना चाहिए, तो क्या निकालना पड़ेगा, फैक्टर। तो पहला 85 का फैक्टर निकालेंगे, लास्ट में नंबर 5 है तो किससे डिवाइड करोगे, 5 से। तो 5 1 जा 5, बचा क्या 7, 5 7 जा 35। 17 कौन से टेबल में आता है, अपने टेबल में आता है, तो 17 1 जा 17। ये मिल गया तुम्हें 85 का फैक्टर। अब 20 का निकालते हैं, लास्ट में नंबर 0 है या लास्ट में नंबर 5 है, किससे डिवाइड करने का, 5 से। 5 4 जा 20, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2। अब दोनों में क्या ढूंढेंगे, कॉमन नंबर यानी कि कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 5 5, यानी दोनों नंबर कौन से टेबल में आते हैं, 5 के। तो यहां पे लिखता हूं 5 मल्टीप्लाई अपॉन 5 मल्टीप्लाई। अब 5 के टेबल में 85 किस में आता है, 17 जा, यहां पर लिखा 17। अब ये नेगेटिव है तो इधर साइन कौन सी आएगी, माइनस की। और 5 के टेबल में 20 किस में आता है, तो यहां पर क्या बचा, 2 2, यानी 2 2 जा 4। तो अपने को क्वेश्चन क्या मिला, यानी आंसर क्या मिला, -17/4। ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 6, -150 डिवाइडेड बाय -25। ठीक है, ओके। अब इसको लिखो -150 अपॉन -25। अब यहां पर दोनों भी इंटीजर नेगेटिव में है, लेकिन डिनोमिनेटर वाला जो नंबर है वो माइनस में है, जबकि अपने को डिनोमिनेटर में अगर माइनस की साइन आई तो उसे हटाना होगा, और उसको हटाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, -1 से। तो न्यूमरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, -1 से। अब देखते हैं आंसर क्या आता है, 150 1 जा 150, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस। 25 1 जा 25, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस। अब ये दोनों नंबर सेम टेबल में आना चाहिए, तो क्या निकालोगे, फैक्टर। चलो निकालते फैक्टर, 150 का पहला फैक्टर निकालते। लास्ट में नंबर क्या है, 0। अभी बताया था जब भी नंबर 0 आएगा तो किससे डिवाइड करोगे, 5 से। तो 5 3 जा 15, बच गया 0। फिर वापस 5 से, 6 जा 30, फिर 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3। ठीक है, लास्ट में 1 आ गया, रुक जाने का, क्योंकि इसके आगे कुछ होगा नहीं। ये तो 50 का था। अब 25 का फैक्टर निकालो, लास्ट में नंबर 5 है, किससे डिवाइड करोगे, 5 जा 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। अब दोनों में क्या निकालने का है, कॉमन फैक्टर।
ये 5 कॉमन निकला, ये 5 कॉमन निकला, और कुछ कॉमन है नहीं। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 5 5 से क्या आता है 25, यानी ये दोनों नंबर कौन से टेबल में आएंगे 25 के। अब आगे लिखता हूं, तो दोनों नंबर कौन से टेबल में आएंगे 25 के। अब 25 के टेबल में 150 किस में आता है, तो यहां पर बचा क्या 2 और 3, तो 3 2 6, और 25 के टेबल में 25 किस में आता है, तो 25 1 25, यानी कि 6/1। डिनोमिनेटर में 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं, खाली फाइनल आंसर लिख दो 6। देखो अगर दोनों इंटीजर नेगेटिव है तो उसका जो क्वोशंट होगा यानी कि उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा पॉजिटिव। इस तरह करना था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, 100 डिवाइडेड बाय 60। अब ये दोनों इंटीजर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव में प्लस की साइन नहीं होती। अब इसको एक काम करो, ये 0 0 कट कर दो तो क्या बचा, तो बचा 10/6। अब ये दोनों नंबर एक टेबल में आने चाहिए, तो वो टेबल कौन सा है 2 का। 2 5 10 और 2 3 6, यानी हमारा आंसर क्या आया 5/3। देखो रूल नंबर 2 क्या बोलता है, अगर दोनों इंटीजर पॉजिटिव है तो उसका जो क्वोशंट यानी कि आंसर होगा वो क्या होगा पॉजिटिव नंबर, तो आंसर पॉजिटिव नंबर आया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 9 डिवाइडेड बाय -54। एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है, तो यहां पे लिखा 9/-54। फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर में माइनस की साइन है तो उसको हटाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे -1 से, तो न्यूमरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करोगे -1 से। तो 9 1 9 प्लस इंटू माइनस माइनस, 54 1 54, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब 9 और 54 दोनों भी एक ही टेबल में आने चाहिए, तो वो टेबल अपने को आता है 9 1 9, साइन कौन सी आएगी, यहां पर माइनस है तो यहां पर क्या लिखूंगा माइनस, और 9 6 54, तो फाइनल आंसर क्या आया -1/6। इस तरह बचे कुचे सम भी अब तुम लोगों को करना है। ये था डिवीजन ऑफ इंटीजर। अब आप लोग ये वीडियो को पॉज करके हर एक सम कॉपी करो और उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो। उसके बाद भी अगर डाउट है तो मुझे कमेंट करो या मेरे नंबर पर मुझे मैसेज करो। थैंक यू सो मच।